तो अभी तक हमें स्टोरी तो वहाँ पर एंड होता है, ठीक है, लेकिन क्या हमें समझ आया कि राइटर अभी भी क्यूरियस है जानने के लिए कि कैसे दुनिया में ये पॉसिबल है कि एक मॉर्टल इंसान जो कि अभी जीवित है, उसके जीवन काल में उसकी पूजा की जा रही है, ये राइटर जानने में इच्छुक है। इसलिए वो अपना एक राइटर का एक जापानीज़ फ्रेंड रहता है, उसको राइटर जाके पूछता है कि क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो स्टोरी वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर एंड हो रहा होता है। नेक्स्ट, आई आस्क्ड Japanese philosopher and a friend to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द कंप्लीट सेंटेंस। एक्चुअली यहाँ पर राइटर बोल रहा है, मैंने अपने एक दोस्त को पूछा जो कि फ़िलासफ़र था और जापानीज़ था, उसको मैंने पूछा यार कैसे संभव हो सकता है कि दुनिया के अंदर लोग, वो इंसान जो कि जी रहा है, अभी जीवित है, उसके जीवन काल में उसकी पूजा कर रहे हैं और लोग उसे मानते हैं कि वो हर जगह है एक समय पे। लोगों का मानना है कि वो इंसान जो हर जगह मौजूद हो सकता है एक ही समय में। ये कैसे हो सकता है? ये राइटर का सवाल है अपने जापानीज़ दोस्त से, क्योंकि विलेजर्स का मानना था कि हामागुची हर जगह अवेलेबल हो सकता है जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी एक ही समय पे। तो ये हम मतलब लोगों का मानना था, तो राइटर के मन में सवाल था भाई ये बात। तो ऑल्सो आई इंक्वायर्ड वेदर इट वॉज ओनली वन ऑफ हिज सोल्स विच दे हैड वर्शिप ड्यूरिंग हिज लाइफ। ये हमारे राइटर का कहना था, राइटर ने उसके दोस्त से पूछा कि क्या हामागुची की आत्मा ही थी केवल जिससे उन्होंने उसके पूरे जीवन काल में, हामागुची के पूरे जीवन काल में लोग उसे पूजे? क्या हामागुची की केवल आत्मा थी और किसी की आत्मा ने उन्हें आज तक, मतलब किसी और को उन्हें वर्शिप नहीं किया? And whether they imagine that the particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. हमारे राइटर का कहना है कि उसने फिर अपने दोस्त से पूछा क्या हामागुची की आत्मा ऐसी थी जिसको इतनी इज्जत, इतनी सम्मान मिलने लायक था कि लोग उसे पूजे भी, एक जीवित होने के बाद भी उसे पूजे। कैसा सम्मान, ऐसा होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है कि शोइंग रेस्पेक्ट और ऑनर, शोइंग रेस्पेक्ट और ऑनर। तो राइटर के मन में कुछ सवाल था जो स्टोरी के एंड में हमें राइटर बता रहा है। उसने अपने जापानीज दोस्त से पूछा। द पीजेंट्स माई फ्रेंड आंसर, उसका दोस्त उसे बोलता हाँ, फार्मर्स पीजेंट्स लोग थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग विच इवन ड्यूरिंग हिज लाइफ कैन बी इन मैनी प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंस। हमारे ये इसके दोस्त ने क्या कहा, राइटर के दोस्त ने क्या कहा कि हाँ, विलेजर्स के और वहाँ के लोगों का मानना यही था कि वो इंसान जो कि उसके लिए इतना किया है वो हर जगह एक ही समय पे अवेलेबल हो सकता है। लोगों का क्या मानना था, यहाँ पर उन लोग का स्टेट ऑफ माइंड पता चल रहा है, ठीक है, कि हामागुची एक ही समय में हर जगह अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। सच एन आइडिया इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट डिफरेंट फॉर द वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ द अबाउट द सोल। हाँ, वो बोल रहा है कि तुम्हारे, राइटर का दोस्त राइटर को बोल रहा है कि तुम्हारे पश्चिमी देशों, मतलब तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर में जो है ना, कि लोग स्पिरिट के बारे में, आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जापान के अंदर ये कल्चर चलता है और लोग ये सोचते हैं और ये तुम्हारे वेस्टर्न आइडियाज़ से एकदम अलग है। यहाँ पर राइटर का दोस्त उसे बोल रहा है। तो तुमका क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न कल्चर से क्या लोगों के मन में डिफरेंट थिंकिंग था। तो ये थिंकिंग था कि लोगों का मानना था कि वो स्पिरिट जो कि उन्होंने, जो कि बहुत काइंड था, जो कि उन्होंने मतलब उनके लिए बहुत कुछ किया था, वो एक ही समय पे काफ़ी जगह अवेलेबल हो सकता था। ये वेस्टर्न कल्चर से अलग डिफरेंट सोल के बारे में कहना था। नेक्स्ट, एनी मोर रैशनल आई मिस्चिवली आस्क्ड। हमारे राइटर का कहना है क्या इसमें कोई, मतलब कोई सेंस है, कुछ और अंडरस्टैंडिंग भी है क्या, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? ये हमारे राइटर क्यूरियस इससे बात पता चल रहा है। राइटर जानना चाहता भाई ये सब क्या बात है, क्यों है। राइटर को बस चलता तो जापान में जाके ज़रूर देखता कि भाई क्या ऐसा है। और राइटर, हमको लगता है इससे पता चलता है हमें कि राइटर कहीं ना कहीं ड्रीम करता है कि वो हामागुची के समय में ज़रूर रहता है वहाँ पर देखने के लिए कि क्या सही में दुनिया में ऐसा ऐसा हुआ था जापान के अंदर, क्या लोग ऐसे ऐसे किए थे। वेल ही रिस्पॉन्डेड, हाँ ज़रूर से, विद अ बुद्धिस्ट स्माइल। हंसते हंसते उसका दोस्त बोला, अरे हाँ ऐसी बात तो है, लॉजिकल है और लोग पूछते भी थे। लेकिन अब राइटर के मन के अंदर का सवाल और उसके दोस्त का ये रीज़न कि नहीं, हाँ लोग ऐसा करते थे, इससे समझ आता था कि ये तो खैर मतलब इंडिकेशन तो दे दिया गया कि राइटर का दोस्त जापानीज़ और राइटर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है, ये बात हमें समझ आ रहा है। और राइटर के कल्चर में ऐसा नहीं होता कि लिविंग मॉर्टल इंसान का पूजा जाए, ठीक है, इसलिए राइटर के मन में सवाल आ रहा है। इफ़ वी एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, अगर सभी लोगों के मन की एकता को अगर हम इकट्ठित करें और उसे मान ले,
राइटर का दोस्त कह रहा है द आइडिया ऑफ द जापानीज पिजेंट वुड अपियर टू कंटेन एटलीस्ट सम एडम्बरेशंस ऑफ ट्रूथ। तो भाई हमारे राइटर का कहना है कि जापानीज के लोगों का कहना, जो उनके मन में था, उनका मानना, जो उनका इंडिकेशन था, जो साइन था कि भाई हमारे क्या नाम है, हमागुची की आत्मा आज भी एग्जिस्ट करती है, वो हर जगह पहुंच सकती है, तो वो तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर से अलग है और मैं तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, ये उसका दोस्त बोल रहा है। आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नेशंस अबाउट द सोल। और देखो स्टोरी को इतना वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए राइटर ने भी स्मार्ट एंडिंग की है कि राइटर का फ्रेंड क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर के बारे में उतना और नहीं बोल सकता। अगर कुछ और बोलता जो कि हमारे राइटर के या वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट जाता तो थोड़ा ये स्टोरी कंट्रोवर्शियल हो सकता था, लेकिन इसको यहीं पर इसी नोट पे एंड किया गया है। और एडम्बरेशन जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, पार्शियल इंडिकेशन ऑफ समथिंग, पार्शियल इंडिकेशन ऑफ समथिंग और an outline or shadow of a concept, partial indication of something slash an outline or shadow of a concept। ओके, स्टोरी यहाँ पर एंड होता है। बहुत सुंदर सा अच्छा सा स्टोरी था हमारे हमागुची का, समझ आया कि किस प्रकार उसने 400 लोगों की जान बचाई थी। ठीक है, स्टोरी बहुत महान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो जान बचाई और ऊपर से ये लाइन बोल पाना, ये लाइन बोल पाना कि ठीक है आप लोग आइए, मेरा घर आप लोग के लिए है, भले उसका घर कितना ही बड़ा होगा, उसका घर की 400 लोग रह लेंगे यार उस ज़माने में, फिर भी ये मुंह से बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आज तुम्हारे घर में आ जाएगा कोई, ठीक है आओ मेरे घर रह लो, पहले तो बोलो कि नहीं मेरे घर में ना जाए भाई, होटल मेरा रिश्तेदार मेरा तो चलेगा, सही बात है ना। लेकिन उसको देखो 400 लोग क्या, हाँ ठीक है और रह लो। अच्छा कुछ वर्ड्स का जो मीनिंग बोले थे हम, हॉरिजॉन का लिख लीजिए आप लोग मीनिंग। हॉरिजॉन इज़ अ लाइन, अपीयर्स टू बी लाइन बोल सकते हैं, जहाँ पर अर्थ एंड सी मीट्स, अ लाइन वेयर द अर्थ एंड सी अपीयर्स टू मीट, जहाँ नदी और धरती मिलती हुई नज़र आती है वो आपका हॉरिजॉन होता है। शक्कर का मतलब जो था वो हेल्प था, ठीक है, शक्कर का मतलब हेल्प था। ट्विलाइट का मीनिंग जो था टाइम ऑफ बिफोर सनराइज, सनराइज़ के सन के उगने के पहले का समय, या सूरज के छुपने के जस्ट बाद का समय होता है ना, जहाँ पर अपना ये क्या बोले कलर जो होता है वो स्काई का थोड़ा ऑरेंज, हाँ एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट। टाइम जस्ट बिफोर सनराइज और टाइम जस्ट आफ्टर सनसेट इज ट्विलाइट। नेक्स्ट, एनिलेटेड का मीनिंग होगा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से बर्बादी कर देना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। Bewilderment is a state of confusion. Bewilderment is a state of confusion. ठीक है। Next, typhoon is like a cyclone or hurricane. Typhoon is like a cyclone or hurricane. Ghastliness of hurled rock. Terrifying nature of rock being thrown away. Terrifying nature of rock being thrown away. ठीक है, स्टोरी यहाँ पर एंड होता है अपना। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं सर नहीं है। समझ आया, क्लियर एकदम, सिंपल सिंपल। स्टोरी अच्छा है लेकिन काफ़ी लॉन्ग है, तो आप लोगों को समझ भी आ रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के लिए काबिल है चैप्टर अपने आप में। और सही बोले तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा टाना गया इस चैप्टर को। बट जो पार्ट है क्वेश्चन जहाँ से आने का कि हमारे हमागुची को क्यों बोला गया लिविंग मैन, लिविंग गॉड, वो बोला हो सकता है तुमको, जस्टिफाई करो टाइटल को, या हमागुची ने किस प्रकार लोगों की जान बचाई है, 5 मार्क्स का अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। वो आग लगाया, स्टैक्स पे स्टैक्स लोगों का आ रहा था, काउंट कर रहा था, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। और इतना बन सकता है, बाकी आप लोग को बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट टेस्ट में आए गई, ठीक है।